हेलो लर्नर्स, क्लास 10 के एक्सरसाइज 7.4 का क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। लेट ए 4,2 बी पे 6,5 एंड सी पे 1,4 बी द वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। हम लोग यहाँ पे मानते हैं कि ए बी और सी है, ये वर्टिसेस हैं ट्रायंगल ए बी सी के। द मीडियन फ्रॉम ए मीट्स बी सी एट डी। एक मीडियन है यहाँ पे ए, ये बी सी को मीट करता है एट डी पे। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द डी। हम लोग को कोऑर्डिनेट्स ऑफ द डी मीन्स हम लोग को इसका कोऑर्डिनेट्स निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिखते हैं हियर सॉल्यूशन, हियर मीडियन ए डी डिवाइड्स बी सी इंटू टू इक्वल पार्ट्स। टू इक्वल पार्ट्स मीन्स यहाँ पे टू इक्वल पार्ट्स में ए डी डिवाइड करता है बी सी को। तो x+1 और x+2 अपॉन में 2 और y+1 y+2 अपॉन में 2, ये मिड पॉइंट ऑफ बी सी। तो ये मिड पॉइंट्स है बी सी के। तो 6+1 तो 6+1 अपॉन में 2 और ये हो जाएगा हम लोग के पास 5+4 डैट इज़ 9 अपॉन में। हैंस कोऑर्डिनेट्स ऑफ डी आर 7/2 and 9/2 आंसर। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट पी ऑन ए डी सच दैट ए डी ए पी कॉमा ए पी रेशियो है वह है पी डी के 2:1। मतलब हम लोग एक पॉइंट यहाँ पे और ये वाला जो रेशियो डिवाइड करता है वो 2:1 रेशियो में डिवाइड करता है। तो यहाँ पे लिखते हैं पॉइंट P divides AD in the ratio 2:1 2:1 पे करता है। तो ये मान लेते हैं हम लोग के पास ये लाइन हो गया और यहाँ पे पॉइंट A है और यहाँ पे पॉइंट B है और यहाँ पे जो सेगमेंट है पॉइंट के 4,2 और यहाँ पे 7/2 और 9/2 और ये जो हम लोग का रेशियो डिवाइड होता है P मान लेते हैं यहाँ पे ये 2:1। तो बाय यूजिंग सेक्शन फार्मूला, यूजिंग सेक्शन फार्मूला कोऑर्डिनेट्स ऑफ P, नेट्स ऑफ P। तो ये हो जाएगा 2 इंटू m1x2 तो 2 इंटू 7/2 और प्लस में 1 इंटू 4 अपॉन में 2+1 और ये हो जाएगा m1x2। ये सेक्शन फार्मूला आपको याद होगा, m1x2 प्लस में m1 प्लस m2 प्लस m2। तो बेसिकली हम लोग के पास x वाला आ गया वैल्यू। उसके बाद से हम लोग क्या करते हैं y वाला निकालते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा m2y1। तो सेक्शन फार्मूला का होता है m2y1 प्लस में m1y2 अपॉन में m1 प्लस m2। तो ये हो जाएगा हम लोग के पास 2 इंटू 9/2 प्लस में 1/2 अपॉन में 2+1 तो डैट इज़ 11/3 एंड 11/3 आंसर। उसके बाद से हम लोग इसी का क्वेश्चन नंबर 3 बनाते हैं नेक्स्ट पेज पे। इसका 3 नंबर दिया है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट Q और R। तो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट Q एंड R ऑन द मीडियन E बी मीडियन पे हम लोग के पास क्या है Q और R पॉइंट है ऑन सी एफ पे हम लोग के पास क्या है R। तो हम लोग के पास इसका कोऑर्डिनेट्स निकालना है सच डैट बी क्यू का रेशियो है ना, बी क्यू रेशियो QE ये 2:1 है एंड CR रेशियो RF ये 2:1 है। मतलब ये दोनों रेशियो आपस में 2:1 पे है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले यहाँ पे लिखते हैं मीडियन B डिवाइड्स AC in 2 equal parts. So E is the midpoint of AC. E is the midpoint of AC। तो E यहाँ पे मिड पॉइंट है AC का। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट, नेट्स ऑफ पॉइंट ER।
तो ई का हम लोग का कोऑर्डिनेट्स लिखना है। तो सबसे पहले हम लोग एक यहाँ पे तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ई, तो ई का जो हम लोग का कोऑर्डिनेट्स निकालना है, तो यहाँ पे सबसे पहले जो हम लोग के पास कोऑर्डिनेट्स गिवन थे उसको हम लोग लिख लेते हैं। तो ए पे हम लोग का कॉमन था 4,2, बी पे हम लोग का गिवन था यहाँ पे 6,5, सी पे था हम लोग का 1,4। तो ई का हम लोग कोऑर्डिनेट्स निकाल रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग के पास ई का जब मिड पॉइंट से कोऑर्डिनेट्स निकालोगे तो यहाँ पे हाफ मीन्स 4 + 1/2 और प्लस में 4 + 2/2। तो मिड पॉइंट से यूज करके निकाल लेते हैं। तो 4 + 1/2 और 2 + 4/2, तो ये हो जाएगा हम लोग के पास 5/2 और 3। तो ये वाला हो जाएगा हम लोग के पास कोऑर्डिनेट्स। तो हम लोग एक लाइन खींच देते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे लाइन हम लोग के पास बी और यहाँ पे 2:1 हो जाएगा और यहाँ पे सी। तो यहाँ पे सी तो बी और सी, तो यहाँ पे हम लोग का 2:1 का रेशियो है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग का पॉइंट क्या गिवन है, तो क्यू। यहाँ पे हम लोग के पास ई, तो यहाँ पे हम लोग के पास 6 और 5, यहाँ पे 2:1 और यहाँ पे 5/2, 3। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग निकाल लेते हैं इसका। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी, तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ, तो यहाँ पे ई था तो हम लोग के पास कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ई, यहाँ पे ई है तो ई यार, तो ये हो जाएगा हम लोग के पास। सबसे पहले ई था तो हम कोऑर्डिनेट्स ऑफ क्यू निकाल रहे हैं, ये वाला। तो आर हो जाएगा 2 × 5/2 और प्लस में 1 × 6 और ये दोनों का ऐड +/2 अपॉन में और 2 + 1। उसके बाद से हम लोग इसका मल्टीप्लाई करते हैं वाई एक्सिस के लिए। तो ये हो जाएगा 2 × 3 और प्लस में 1 × 5/2 + 1। तो ये वाला हो जाएगा। तो देन आफ्टर हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे तो 11/3 एंड 11/3, तो ये वाला हो जाएगा। उसके बाद से हम लोग मीडियन CF डिवाइड्स AB इंटू 2 इक्वल पार्ट्स, तो ये वाला डिवाइड करता है 2 इक्वल पार्ट्स में। सो F इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। तो F यहाँ पे मिड पॉइंट है AB का। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ F आर कोऑर्डिनेट्स ऑफ F, तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ F हो जाएगा हम लोग के पास। तो ये दोनों का ऐड करो मिड पॉइंट से, तो 6 + 4/2 और ये हो जाएगा 5 + 2/2, डेट इज 5,7/2। ठीक है। तो देन आफ्टर हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एक लाइन खींचते हैं और लाइन पे लिखते हैं 5,7 एंड 1,2 और हम लोग के पास हो जाएगा 1,4। तो ये वाला जो हम लोग के लाइन लिखे हैं, तो यहाँ पे देखो 5,6 5,7, तो 5,7 हम लोग का क्या आया था यहाँ पे, तो 5,7 हम लोग के पास आया है 7/2। तो 5,7/2 यहाँ पे हम लोग के पास आया था। तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स है 5,7/2 F के। तो F हम लोग के पास ये है और 1,4 मीन्स हम लोग के पास C ये है, F ये और ये पॉइंट है, मीन्स हम लोग के पास Q निकालना। तो Q निकालना तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिखते हैं मिड पॉइंट से निकाल लेते हैं। मिड पॉइंट नहीं, यहाँ पे आप सेक्शन फार्मूला यूज करोगे तब जाके आएगा। तो यहाँ पे हम लोग सेक्शन फार्मूला यूज करते हैं। तो M1x2 मीन्स 1 × 1 प्लस में 2 × 5 अपॉन में 1 + 2 और 1 × 4 प्लस में 2 × 7/2 अपॉन में 2 अपॉन में दोनों का ऐड करेंगे। तो ये हो जाएगा हम लोग के पास पॉइंट्स की। तो की का हम लोग का वैल्यू आ जाएगा ये वाला हम लोग के पास, जो हम लोग के पास था पॉइंट Q, तो इसका हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 11/3 एंड 11/3, ये P पॉइंट था। तो 11/3 एंड 11/3 पॉइंट P का वैल्यू आ गया। उसके बाद से हम लोग 4 नंबर और 5 नंबर सॉल्व करते हैं। तो पहले हम लोग यही ऑब्जर्व कर रहे हैं कि पॉइंट P और पॉइंट Q का जो वैल्यू आया ना, यहाँ पे इसके कोऑर्डिनेट्स का वो सेम है 11/3 11/3 XY का, और उसका भी XY का सेम है। तो हम लोग लिख देते हैं as we observed that जैसा कि हम लोग ऑब्जर्व किए कि P Q R lie same on the
lie on the same line they are coincide at a single point पे P पे, so they are the centroid of triangle ABC। हो गया। उसके बाद से हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं इसका। तो 5 में हम लोग का क्वेश्चन लिखा गया है, इफ़ ए एक्स कोमा वाई, बी एक्स कोमा 2 मतलब x2 y2 एंड सी में है x3 y3 आर दी वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल ABC। तो उसके बाद से लिखा है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंट्रॉइड ऑफ द सर्कल। हम लोग को सेंट्रॉइड ऑफ द सर्कल का कोऑर्डिनेट्स निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि सेंट्रॉइड ऑफ द सर्कल होता है, यहाँ पे हम लोग को जो दिया गया है उसको लिख लिया। सेंट्रॉइड ऑफ द सर्कल होता है 2,1 के रेशियो में इसको डिवाइड करता है। तो हियर Q is the midpoint, या फिर इसको O लिख लो या फिर Q, तो मैं O ही लिख देता हूँ। O is the midpoint of BC। ये वाला आप इसको D ले लो और इसको O ले लो, एक पॉइंट को लेना पड़ेगा इसके अंदर। तो यहाँ पे मैं मान लेता हूँ D यहाँ पे रख देते हैं और इसको O लेते हैं। D is the midpoint of BC and AD is a median। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट O, तो ये हो जाएगा हम लोग के पास x2 प्लस x3 अपॉन में 2 y2 प्लस y3 अपॉन में 2, क्योंकि ये मिड पॉइंट, आप इसको मिड पॉइंट से निकाल लो पहले और उसके बाद से इसके साथ हम लोग निकाल लेते हैं। तो O का हो जाएगा हम लोग के पास 2 इंटू x2 प्लस में x3 अपॉन में 2 प्लस में 1 इंटू x1 अपॉन में, और पूरे के साथ में हम लोग के साथ हो जाएगा 2 प्लस 1, और ये वाला हो गया। देन आफ्टर हम लोग इसका लिखते हैं 2 इंटू y2 प्लस में y अपॉन में 2, और यहाँ पे हो जाएगा 1 इंटू y1। तो O का हम लोग के पास हो जाएगा x1 प्लस x2 प्लस में x3 अपॉन में 3, और y1 प्लस में y2 प्लस में y3 अपॉन में 3। आंसर बेसिकली हम लोग के पास 2 प्लस 1 यहाँ पे छूट गया था, आप लिख लेना।